बुंदेले हर बोलों के मुँह है, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की ये लाइनें सुनते ही देश के हर आदमी की जहन में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की यादें ताज़ा हो जाती है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के बिना आज़ादी का आंदोलन अधूरा ही माना जाएगा। क्योंकि देश को आज़ादी 1947 में मिली, लेकिन 1857 की क्रांति में देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने का बिगुल बजा दिया गया था, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बड़ा योगदान था, जो देश के खातिर अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी, जिनके शौर्य की गाथाएं पूरा देश गाता है। आज हम आपको वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही साहसी और निडर स्वभाव की थी और उन्हें शास्त्र और शस्त्र दोनों का ही ज्ञान था। सन 1850 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलकर से हुआ था, जहां विवाह के बाद से ही वे झांसी की महारानी बन गई और उन्हें लक्ष्मीबाई के नाम से पहचाने जाने लगा। 1851 में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन पुत्र के जन्म के 4 माह बाद ही उनके बेटे का निधन हो गया। इससे सारी झांसी शोक में डूब गई। हालांकि उन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद ले लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया था, लेकिन अपने बेटे की मौत से आहत राजा गंगाधर राव बीमार रहने लगे और 21 नवंबर 1853 को उनका निधन हो गया, जिससे पूरे राज्य की बागडोर रानी लक्ष्मीबाई के हाथ में आ गई। राजा गंगाधर राव की मौत के बाद अंग्रेजों ने सोचा कि अब झांसी में राजा नहीं है। ऐसे में झांसी को वह अपने ब्रिटिश शासन के तहत लाना चाहते थे। अंग्रेजों ने दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का किला खाली करने के लिए कहा। जैसे ही रानी को यह हुक्म सुनाया गया, तो उन्होंने अंग्रेजों को ललकारते हुए उनका फरमान को मानने से इनकार कर दिया। रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से कहा कि वह मरते दम तक अपनी झांसी किसी को नहीं देगी। रानी का फरमान सुनने के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के मंसूबों पर रानी ने पानी फेर दिया और झांसी पर हुए आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि अंग्रेजों के सामने रानी की सेना बहुत छोटी थी। ऐसे सन 1857 तक झांसी दुश्मनों से घिर चुकी थी, लेकिन रानी ने झांसी को बचाने का जिम्मा लिया था। उन्होंने अपनी महिला सेना को तैयार की और इसका नाम दिया दुर्गा दल। इस दुर्गा दल का प्रमुख उन्होंने अपनी हमशक्ल झलकारी बाई को बनाया। वो लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी। इस कारण शत्रु को धोखा देने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थी। रानी ने कई बार अंग्रेजों को धूल चटाई। हालांकि 1858 में युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना ने पूरी झांसी को घेर लिया और
पूरे राज्य पर कब्जा जमा लिया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई भागने में सफल रही और वहां से निकलकर वह तांत्या टोपे से मिली, जहां रानी लक्ष्मीबाई ने तांत्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। आखिरी दम तक लड़ी थी रानी लक्ष्मीबाई। 18 जून 1858 को जब झांसी की रानी दित्या और ग्वालियर फतह करते करते सिंधिया किले पर मदद के लिए पहुंची और वहां से खाली हाथ लौटने लगी, तभी अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया और अपनी तलवार से गोरों की गर्दन कलम करते हुए उन्होंने घोड़े को किले से नीचे उतार दिया। उसी समय एक अंग्रेज सैनिक ने उन पर भाले से हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई और उनका घोड़ा भी घायल हो गया। यह पूरा मामला उस वक्त जब गंगादास की कुटिया में रहने वाले साधुओं को पता लगा तो वे रानी को उठाकर कुटिया में ले आए। हालांकि वह बुरी तरह से घायल हो गई थी, ऐसे में उन्होंने संत गंगादास की कुटिया में अपने प्राण त्याग दिए। अंग्रेज रानी को छू भी नहीं पाए। गंगादास की कुटिया में रहने वाले साधुओं ने रानी को कुटिया में लाकर उनका इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन रानी को आभास हो गया था कि अब शायद वो बच नहीं पाएगी। इसलिए उन्होंने साधु गंगादास से कहा कि बाबा, मेरे शरीर को गोरे अंग्रेजों को छूने नहीं देना। बस इतना कहते ही रानी लक्ष्मीबाई ने प्राण त्याग दिए। तभी अंग्रेजों ने कुटिया पर हमला बोल दिया, लेकिन रानी की आखिरी इच्छा के लिए साधु भी युद्ध में उतर गए और रानी के शव की रक्षा करते हुए 745 नागा साधु शहीद हो गए। जब बाबा गंगादास को लगा कि अब निहत्थे साधुओं के दम पर अंग्रेजों से रानी के शव को बचाया नहीं जा सकता, तो उन्होंने रानी की इस अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए घास फूस की बनी कुटिया में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन मरते दम तक उनका शव भी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगने दिया और रानी की आखिरी इच्छा को पूरा किया। इस प्रकार महान वीरांगना अपनी अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ते लड़ते सदा सदा के लिए अमर हो गई। ग्वालियर में बना है समाधि स्थल। आज भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाबा गंगादास की कुटिया अब रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल के रूप में जानी जाती है। हर साल यहाँ बलिदान दिवस के मौके पर 2 दिन का कार्यक्रम चलता है, जिसमें देश भर से आए कलाकार हिस्सा लेते हैं। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में रानी लक्ष्मीबाई के अलावा 1857-58 की क्रांति और उसमें शहीद हुए लोगों को प्रदर्शनियां लगाई जाती है, जहां आज भी भारत की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।